हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेब डेवलपमेंट के बारे में। बेसिकली ये हमारा वेब डेवलपमेंट का पूरा कोर्स होने जा रहा है। यहाँ पर आपको हम फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट मुकम्मल तौर पर सिखाने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में हम इंट्रोडक्शन ऑफ वेब डेवलपमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं कि वेब डेवलपमेंट क्या है, हम इसको कैसे सीख सकते हैं एंड फ्यूचर में इसकी क्या वैल्यू होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। क्या है वेब डेवलपमेंट? एक ऐसी स्किल है जिसको यूज़ करके आप वेबसाइट को, वेब एप्लीकेशंस को डिज़ाइन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। अब इससे क्या मुराद है, इस थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक बिल्डर एक घर को तैयार करने के लिए उसको ईंटें, बजरी, सीमेंट, सरिया, ये तमाम चीज़ों को यूज़ करता है और एक घर को तैयार करता है। सिमिलरली इसी तरह से एक वेब डेवलपर एक वेबसाइट को डेवलप करने के लिए इन कुछ लैंग्वेजेस का यूज करता है और उसको यूज करने के बाद एक वेबसाइट को डेवलप करता है। तो ये डेवलपमेंट होती है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज करके डेवलपमेंट की जाती है। तो इसे वेब डेवलपमेंट कहते हैं। अब वेब डेवलपमेंट के अंदर किस तरह से हम काम कर सकते हैं? अब वेब डेवलपमेंट दो तरह की होती है। एक को हम कहते हैं फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट और एक को हम कहते हैं बैक एंड वेब डेवलपमेंट। अब ये फ्रंट एंड क्या होती है, बैक एंड क्या होती है, इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। फ्रंट एंड वो डेवलपमेंट होती है जहां पर आपके यूजर इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, यूजर देख रहा होता है, यूजर उसको महसूस कर रहा होता है। वो तमाम चीजें जो कि यूजर को नजर आ रही होती हैं, यूजर उसको फील कर पा रहा होता है, यूजर उसको यूज कर पा रहा होता है, यूजर उसको देख रहा होता है, वो तमाम चीजें होती हैं फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट। अब बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि यूजर को नजर नहीं आती, वो बैक एंड के ऊपर चल रही होती हैं। यूजर को ये भी नहीं पता होता कि इसके बैक एंड पे हो रहा क्या है। वो तमाम चीजें जो कि बैक एंड पे होती हैं और यूजर उसको फील नहीं कर पाता, यूजर उसको देख नहीं पाता, वो तमाम चीजें बैक एंड वेब डेवलपमेंट कहलाती हैं। फ्रंट एंड में आपका जितना भी कंटेंट जो आपको नजर आ रहा है, बटन, हेडर, फुटर, बॉडी, टेक्स्ट, सब कुछ जो कि नजर आ रहा है, वो सब कुछ फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट कहलाता है। बैक एंड में क्या होता है? बैक एंड में वो तमाम चीजें आती हैं जो यूजर को नजर नहीं आ रही होती। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक फॉर्म क्रिएट किया, फॉर्म में जो चीज फॉर्म नजर आ रही है, फॉर्म के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, सब कुछ। अब जो नजर चीजें आ रही हैं वो तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट कहलाती है। जो चीजें नजर नहीं आ रही वो क्या चीजें हैं? लाइक आपने यूजर क्रिएट किया और वो यूजर आपके सर्वर के पास गया, वहां से वेरीफाई होने के बाद वापस आपके पास आया कि आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है इस वेबसाइट के ऊपर। तो ये चीज जो कि यूजर को तो नजर नहीं आई लेकिन वो बैकएंड के ऊपर परफॉर्म की गई है, तो उसको हम कहते हैं ये बैकएंड वेब डेवलपमेंट है। ये कोर्स हमारा फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट के ऊपर होने वाला है, जहां पर हम फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट मुकम्मल सीखने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम कुछ लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करेंगे। अब वो लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक लैंग्वेज आती है जिसका नाम है HTML। इसको हम कहते हैं हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब इसको एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कि HTML बेसिकली करता क्या है। HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के काम आती है। हमारी वेबसाइट के ऊपर एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम HTML का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक घर जब बनता है तो उसके लिए सबसे पहले ईंटें, सरिया, सीमेंट, बजरी, ये तमाम चीजें जब लगाई जाती हैं तो एक ग्रे स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। अब वो मुकम्मल घर तैयार नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ एक ग्रे स्ट्रक्चर होता है जो कि घर के फिनिशिंग से पहले बनाया जाता है। ठीक है, अब उसको यूज करना या उसको उसके अंदर कोई खूबसूरती नहीं होती और उसमें कोई रहता भी नहीं है जब तक वो मुकम्मल तौर पर तैयार ना हो जाए। तो HTML की एग्जाम्पल भी इसी से मैच की जाती है कि HTML एक ग्रे स्ट्रक्चर, एक ढांचा एक वेबसाइट का बनाने के काम आता है, जो कि एंड प्रोडक्ट नहीं है हमारी, बट हमारा वेबसाइट का ग्रे स्ट्रक्चर, एक पूरा ढांचा HTML के थ्रू हम परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट लैंग्वेज हमारे पास आती है CSS लैंग्वेज। CSS लैंग्वेज का मतलब है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। बेसिकली CSS का क्या मतलब है? CSS को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम अपना ग्रे स्ट्रक्चर घर हम बनाते हैं, हमने घर तैयार किया, ईंटें, बजरी, सीमेंट, इन तमाम चीजों को यूज करके हमने एक घर तैयार किया। अब वो घर एक फाइनल प्रोडक्ट नहीं है हमारी, हमें उसको स्टाइल करना है, हमें उसको कलर करना है, हमें उसको वुड का यूज करना है, हमने उसके अंदर टाइल्स का यूज करना है। वो तमाम चीजें जो कि खूबसूरत करती हैं एक घर को, वो तमाम चीजें हमने उसके अंदर यूज करनी है, तब जाकर हमारा एक घर, फाइनल घर तैयार होगा। अब स्टाइल शीट का क्या मतलब है, CSS का क्या मतलब है? CSS बेसिकली हमारे वेबसाइट के अंदर स्टाइलिंग का काम करता है। वो तमाम चीजें जो कि
स्टाइल से रिलेट करती हैं वो तमाम चीजें CSS के थ्रू परफॉर्म की जाती हैं। अब CSS एक वेबसाइट के अंदर एलिमेंट्स के कलर्स, साइज, पोजीशंस, वो तमाम चीजें मैनेज करने के काम आता है। HTML हमने बात की, HTML हमारा ग्रे स्ट्रक्चर होगा, CSS हमारा स्टाइलिंग के लिए काम आएगा। थर्ड लैंग्वेज हमारे पास आती है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट बेसिकली हमारे वेबसाइट के अंदर एक ऐसा रोल परफॉर्म करती है, लाइक अगर हम जावास्क्रिप्ट की एग्जांपल लेने की कोशिश करें तो हम उसी घर के ऊपर बात करते हैं। हमने घर को तैयार किया HTML के थ्रू, हमने उसके अंदर स्टाइलिंग की CSS के थ्रू। अब अगर हमने घर के अंदर वायरिंग की हुई है, वायरिंग करने के बाद हमने वहां पर बटन भी लगाए हैं, हमने बल्ब्स भी लगाए हैं, हमने फैंस भी लगाए हैं। अगर हमने फैंस को ऑन करना है तो हम बटन पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, फैन ऑन होता है। हमने बटन पे क्लिक किया तो फैन ऑफ हो गया। अब ये किसके थ्रू हो रहा है, अब ये वायरिंग के थ्रू हो रहा है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट की एग्जांपल हम इसी के थ्रू रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि हमने एक वेबसाइट के ऊपर बटन्स लगाए, हमने फॉर्म्स लगाए, हमने सारा कुछ लगाया, हमने उसको स्टाइल किया। अब अगर हमने फॉर्म पर क्लिक होने के बाद उसका क्या रिस्पॉन्स आएगा, एक बंदे ने फॉर्म फिल किया, अब वो सबमिट पे क्लिक करेगा तो उसके आगे नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, अब वो फॉर्म कहाँ जाएगा, अब उसके ऊपर रिस्पॉन्स क्या होगा, अगर कुछ चीज गलत लिख दिया तो उसके आगे क्या एरर आएगा, वो तमाम चीजें हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैनेज करते हैं अपनी वेबसाइट में। ये 3 लैंग्वेज हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। इनके थ्रू हम फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट को सीखेंगे मुकम्मल तौर पर। हम आपको बेसिक्स से लेकर एडवांस तक सारा कुछ इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। अब बहुत सारे लोगों को ये सवाल होता है कि ये कोर्स कौन कौन सीख सकता है। इस कोर्स को सीखने के लिए आपको कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। ये कोर्स वो तमाम लोग सीख सकते हैं जो कि बेसिक कंप्यूटर ऑन करना या बेसिक कंप्यूटर चलाना जानते हैं, वो तमाम लोग इस कोर्स को सीख सकते हैं। इसको मैंने इस तरह से डिजाइन किया है कि वो तमाम बंदे जो कि बिल्कुल बेसिक नॉलेज रखते हैं कंप्यूटर के ऊपर भी, वो तमाम लोग भी इसको सीख सकते हैं इजीली। अब बहुत सारे लोगों को ये सवाल भी होगा कि इस कोर्स को सीखने के बाद हमें फ्यूचर में क्या बेनिफिट हो सकता है। सबसे पहले तो हाउ मेनी वेबसाइट्स आर एग्जिस्ट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। 1.7 बिलियन से भी ज्यादा वेबसाइट्स इस टाइम इंटरनेट के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक वेब डेवलपर की डिमांड राइट नाउ कितनी है और इन फ्यूचर में कितनी बढ़ने वाली है, क्योंकि इतनी ज्यादा वेबसाइट्स इंटरनेट पर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं एंड ये नंबर्स इन फ्यूचर में और भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। जब इतनी ज्यादा वेबसाइट्स इंटरनेट के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं तो इनके अंदर प्रॉब्लम्स भी आती हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक वेब डेवलपर की हर जगह पर जरूरत पड़ती है। एक वेब डेवलपर क्या क्या काम कर सकता है, एक वेब डेवलपर सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, एज अ फ्रीलांसिंग काम कर सकता है, अपनी वेबसाइट डेवलप कर सकता है एंड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ वेब डेवलपर काम कर सकता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। जल्दी मुलाकात होती है अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।